नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और ये राहत की खबर है। लेकिन इन आंकड़ों पर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं क्योंकि तमाम राज्यों में टेस्टिंग का आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए। तो क्या दिल्ली कोरोना पर काबू पाने के करीब पहुंच गई है? आंकड़े कम हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना के केस कम होने का दम भर रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है भी या नहीं, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले केजरीवाल का ये दावा सुन लेते हैं। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, ओसीबी बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। जी हाँ, केजरीवाल इतना तो सही कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े कम होने लगे हैं। 24 घंटे में 6,430 नए मामले, 337 मरीजों की मौत। दिल्ली के लिए आंकड़ा बेहद सुकून देने वाला है। एक वक्त दिल्ली में कोरोना के मामले 28,000 को पार कर गए थे, लेकिन अब इसमें लगातार कमी आ रही है। 5 दिन का आंकड़ा भी देख लीजिए। 11 मई 12,481 केस, 12 मई 13,287 मामले, 13 मई 10,489 केस, 14 मई 8,506 मामले, 15 मई 6,430 केस। 20 अप्रैल को इसी दिल्ली में 28,395 केस सामने आए थे। सवाल है कि क्या दिल्ली को कोरोना की दूसरी लहर के खतरे से बाहर मान लिया जाए? किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा दिल्ली में जांच की रफ्तार भी देख लेते हैं। 11 मई 70,276 टेस्ट, 12 मई 78,035 टेस्ट, 13 मई 73,675 टेस्ट, 14 मई 68,575 टेस्ट, 15 मई 56,811 टेस्ट। यानी कि दिल्ली में कोरोना की जांच में कमी आई है। तो क्या केस इसीलिए कम दिख रहे हैं क्योंकि जांच ही नहीं हो पा रही है, या फिर संक्रमण ही घट गया है, इसलिए लोगों को जांच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही? वजह चाहे जो भी हो, जरूरत यह है कि हकीकत पर पर्दादारी ना हो, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रेसिंग के जरिए ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। विशेषज्ञ लगातार इसकी तरफ आगाह करते नजर आ रहे हैं। हमें एज अ इंडियन हमको ये करना चाहिए कि अपने प्रिकॉशन लेने चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंस को कंटिन्यू करना चाहिए। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को अच्छे से पालन करना चाहिए। आप देखिए कितनी स्टेट्स फोर्स कर रही हैं कि लॉकडाउन हो, कई जगह है इस टाइम पे भी। तो जहाँ पर है प्लीज़ घर के बाहर बिना बात पे नहीं निकलें, क्योंकि हम ही हैं जो इससे लड़ सकते हैं। अगर हमने अच्छे से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को हमने अपना लिया तो हम बिल्कुल विजय पा लेंगे। टेस्टिंग और ट्रेसिंग का पैमाना सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आंकड़े तेजी से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग की रफ्तार वहां भी सुस्त पड़ी है। यूपी में तो गांव-गांव में हाहाकार है। देहातों में कोरोना की सुनामी चल रही है। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट यही बताती है कि हालात अच्छे नहीं हुए हैं। और यूपी से बिहार तक गंगा में तैरती लाशों का मंजर तो हमने भी देखा। फिर यूपी में केस लगातार घटने की खबर पर यकीन नहीं हो पाता। आज तक ब्यूरो। आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो